साउंड टेक 7 एक्शन। सुप्रिया श्रीनेत जी, इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। यहाँ पर आए हुए सारे युवा जजेस और आपको और आपके माध्यम से दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र की पहली शर्त है कि लोकतंत्र में सवाल पूछे जा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, कोई भी लोकतंत्र में सवाल पूछ सकता है और इसीलिए हमने लोकतंत्र को चुना है। असलियत यह है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक दिया है कि हम जनता जनार्दन पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल होने के नाते भी किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। हम इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी डिग्री पर सवाल पूछ सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन कमीशन को झुठला दे वो अलग बात है। हम इस देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, कितने लोगों की मौत हुई भगदड़ में। हम इस देश में कोरोना में ऑक्सीजन से कमी से कितने लोगों की मौत हुई। हम इस देश में सवाल पूछ सकते हैं कि पहलगाम के आतंकी अभी कहां हैं और क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। हम पूछ सकते हैं कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहां से आया। हम सवाल पूछ सकते हैं कि इतने सारे लोग जो आज बेरोजगार हैं वो बेरोजगार क्यों हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं कि पीएम केयर फंड में कौन पैसा डाला और वो पैसा कहां गया, इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। हम सवाल नोटबंदी पर पूछ सकते हैं, मणिपुर पर पूछ सकते हैं, हम सवाल काला धन पर पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अब 15 लाख आएगा या 45 लाख आएगा क्योंकि तिगुना हो गया। इसीलिए हम एक संवैधानिक संस्था जो कि चुनाव आयोग है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की, उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर 145 करोड़ के इस देश में एक भी व्यक्ति को अपने वोट पर संशय है तो चुनाव आयोग से सवाल पूछना इस देश का, इस जनता का, हमारे राजनीतिक दलों का अधिकार है। यह अलग बात है कि चुनाव आयोग 24 घंटे में नियम बनाकर आपको चुनावी दस्तावेजों से, आपको चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग से, आपको फोटो से वंचित कर देता है। सवाल पूछना लोकतंत्र का पहला नियम है, पहली शर्त है। समय समाप्त हुआ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस फिक्स्ड मैच पर सवाल उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी की बेसिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। कमलेश जी ने सवाल पूछा, इधर उधर से इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं 4 तथ्य आप लोगों के लिए और जजेस के लिए रख देती हूं। 2019 के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 31 लाख वोट बढ़े। लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा चुनाव 2024 के 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़े। यही नहीं, महाराष्ट्र के टोटल वोट महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा है। ये मेरे नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का आंकड़ा है। एक सच ये है कि महाराष्ट्र में 58% वोटिंग पहले बताई गई, वो बढ़ के 66% हुई। अगर 5 बजे के बाद लाइन में खड़े होकर लोग वोट दे रहे हैं और उनका वोट बढ़ रहा है तो 10 घंटे अतिरिक्त 12,000 बूथों पर वोटिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिखी। 10 घंटे अतिरिक्त चलती, वो नहीं दिखी। यही नहीं, अभी और सुनिए। असलियत यह है कि 8 करोड़ 98 लाख वोटर थे। 8 करोड़ 98 लाख वोटर थे 2019 में, वो बढ़कर 9 करोड़ 70 हो गए, लेकिन इसके बारे में कोई जवाब नहीं। समय समाप्त हुआ। चलिए, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से रिबेटल राउंड में बहुत अच्छी बात कही है। और जब आखिरी जजेस आपसे भी सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल बहुत दिनों से उठ रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। टीएन सेशन साहब तो अंपायरिंग के बाद बैटिंग भी करने आ गए थे। तो ऐसा इतिहास रहा है। और सवाल, सुप्रिया जी ने सही कहा कि सवाल उठाना जिस दिन नाजायज हो जाएगा किसी के भी, किसी से भी, वो उस दिन लोकतंत्र नहीं बचेगा। सवाल तो उठाना ही चाहिए, पर अगर अंपायर पे लगातार शक हो और बार बार शक हो और 10-12 साल से शक हो तो मैं तो ना खेलूं। फिर मैं ना खेलूं, फिर मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? जब समझ गए मैं। हाँ, ऐसा क्या है कि विपक्ष इकट्ठा होकर इनकार क्यों नहीं कर देता कि जब आपको भरोसा ही नहीं है। और आपने ये शब्दों में कहा है, कई बार कहा है, बार बार कहा है कि हमें अंपायर पे भरोसा नहीं है, तो फिर ऐसे मैच में पार्टिसिपेट करना, अंपायर को लेजिटिमाइज करना होता है। इसके बाद गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सवाल आएंगे आपके लिए, आप चिंता मत कीजिए। आपका बिल्कुल कहना सच है, फिक्स मैच है और अंपायर भी फिक्स किए गए हैं। लॉ बनाकर सीजीआई को निकाला गया है। एक बात याद रखिएगा, सीबीआई डायरेक्टर का चुनाव सीजीआई करता है, पीएम करते हैं और एलओपी करते हैं।
लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव सीजीआई को बाहर निकाल दिया गया है। बिल्कुल सही है, फिक्स मैच है। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है लोगों की बात उठाना। 38% या 35% जो भी इनका वोट शेयर है, वो इनका वोट शेयर है। 65% जनता इनके खिलाफ है, इनके मत से वो अग्री नहीं करती है, और उनकी आवाज उठाना, उनके चीजों को मैदान में उठाना, चुनाव लड़ना हमारा कर्तव्य है। अगर हम संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे तो इस विश्वास से उठाएंगे कि संस्थाएं स्वतः उसका संज्ञान लेके करेक्शन करेंगी। और संस्था क्या कर रही है? इतनी बड़ी बात उठने के बाद आज संस्था स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बिहार में कर रही है, जिससे 5 करोड़ लोगों के वोट पर खतरा मंडरा रहा है। यह असलियत है चुनाव आयोग की, और इसलिए सवाल उठने जरूरी। मुझे भी तो मौका मिलता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। महाराष्ट्र में 2004 से लेकर 2024 तक 5 साल में हमेशा ज्यादा वोट बढ़े थे और 5 महीने में हमेशा कम वोट बढ़े हैं। ये आंकड़ा मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, हरियाणा के लिए, तेलंगाना के लिए भी वही है। 5 साल में 45 लाख बढ़े, 5 महीने में 6 लाख बढ़े। महाराष्ट्र एक अकेला है जहां पर 5 साल में 31 बढ़े, लेकिन 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़े। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हाथ नचा नचा कर व्यर्थ की बातें करना और लोकतंत्र में उस संस्था पर सवाल उठाना जिसके ऊपर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करने की जिम्मेदारी है, और किसी के मन में भी अगर अपने वोट को लेकर संशय है, उस पर चर्चा करने का दारोमदार है। मुझे लगता है ये हमारा हक है और ये हक हम पूरी तरह से यूज करेंगे। 45 सेकेंड्स। सही पकड़े हैं मलुक। मुझे ऐसा लगता है 100 बात की एक बात बैठ है। जाए। आपके पास डेटा है, आपसे विपक्ष डेटा मांग रहा है, वो डेटा दे क्यों नहीं रहे? जलेबी क्यों बना रहे हैं? क्यों प्रोसीजर समझा रहे हैं? सवाल इस बात का है। सोमनाथ जी, मलुक जी, शहजाद जी प्लीज जल्दी से। मैं आशुतोष जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नमस्कार दोस्तों, देखिए एक चीज हम सबको समझनी चाहिए कि अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो आप तानाशाही के लिए देश को आमंत्रित करते हैं। ये जो सवाल है कि आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, ये सवाल अपने आप में ही देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेलने की एक साजिश है, एक कोशिश है, और इसको हम सबको समझना चाहिए। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पिछले कई सालों के बीच में एक ऐसा चुनाव आयोग है जो निष्पक्ष नहीं बल्कि सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन काउंटर बन गया। और क्यों बन गया है? 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो, भारत के इतिहास का सबसे सांप्रदायिक चुनाव था, जिसमें जिस तरीके से मुस्लिम समाज के खिलाफ टिप्पणियां की गई, प्रधानमंत्री के स्तर पर की गई, और उस पर चुनाव आयोग बिल्कुल चुपचाप रहा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जबकि अगर कायदे का चुनाव आयोग होता तो जो लोग सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग रहे थे, 6 साल तक के लिए उनका वोटिंग राइट सीज हो सकता था। उसके अलावा चुनाव के दौरान 10 दिन के बाद आप फाइनल लिस्ट दे रहे हैं, कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला। मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज के ज़माने जब टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध है तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। 10 दिन के बाद आप 10% वोट बढ़ा देते हैं, 5% वोट बढ़ा देते हैं, ये क्यों करते हैं? सवाल खड़े होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव के बीच में, लोकसभा से दूसरी लोकसभा के बीच में अगर आप देखेंगे तो 32 लाख वोट बढ़ते हैं, लेकिन लोकसभा से विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट कैसे बढ़ जाते हैं 6 महीने के अंदर? जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो चुप रहते हैं। इसके अलावा जब इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है कि भाई आप जो वोटर्स है उसकी लिस्ट दीजिए, जो सीसीटीवी कैमरा उसका डिजिटल फुटेज दीजिए, आप मना कर देते हैं। किस बात का डर है आपको? और अगर विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछेगा, अगर सवाल खड़ा करता है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप नहीं जवाब देते, इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। और समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो ये उम्मीद थी कि शायद ये जवाब आएगा कि जब जितने वोट पोल हुए उतने ही काउंट होने चाहिए। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। भाई 10 लोगों ने वोट डाला, काउंट तो 10 ही होगा ना, या 12 हो जाएगा? अगर 12 होता है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका जवाब अगर हमारे साथी देते तो बहुत अच्छा रहता। क्यों ऐसा हो रहा? दूसरी बात, पहले फेज के पोलिंग के बाद 10 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये प्रोविजनल लिस्ट है, अब ये फाइनल लिस्ट आ गई, इसमें 6% की वृद्धि हो गई। उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। जब टीएन सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मैंने कवर किया था और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, जबकि बैलेट पेपर होता था
शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर करते थे, वो एक प्रोविजनल फिगर बताते 55% हुआ, और फिर वो कहते थे कल सुबह 10 बजे तक हम आपको फाइनल फिगर दे देंगे, और वो फाइनल फिगर देखते थे, उसमें 1 या 2% की वृद्धि होती, तो कभी कभी नहीं भी होती थी। यू आर राइट ब्रो। तो जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तब तो 1% की वृद्धि, 6% 10 दिन के बाद। दूसरी बात भी महत्वपूर्ण बात, सवाल यह कि जब महाराष्ट्र के अंदर 32 लाख वोट आपके 5 साल में बढ़ते हैं, तो 6 महीने के अंदर 40 लाख कैसे बढ़ गए? अब इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बात क्यों नहीं दिया गया भाई? सच्चाई इसी बात को लेकर यह है कि इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ सरकार का पिट्ठू हो गया है। 9 राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन कमीशन से पूछती है कि मुझे अपना पक्ष रखना है, आपसे बात करनी है, और इलेक्शन कमीशन के पास उसका पक्ष रखने के लिए, इन्विटेशन देने के लिए वक्त नहीं होता। इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए? साथ ही साथ जब हम सीसीटीवी कैमरे अगर मांग रहे हैं तो क्या गड़बड़ है उसमें? अगर कुछ गलती नहीं है तो डिवाइड करिए सीसीटीवी कैमरा, कितने लोग गए कितने लोग नहीं गए, आप क्यों नहीं देना चाहते? इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।